आप ये मैंने जो हमने सोचा वो धीरे धीरे सामने हो गया। यानी और मनोरथ हमारी जो कोई लागे उस लायक हम थे नहीं, तो इससे बड़ी कृपा का मैं अनुभव क्या बता सकता। बाकी के बहुत लोग आते हैं अपने अपने तरह से, लोगों का अपना भाव होता है, उन सबको इस जगह मंगलवार को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि मंगलवार को बहुत लोग आते हैं। मंगल को ये स्थान ही लैंडमार्क इसका हनुमान मंदिर है। जी जी। जय सिया राम। जय सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन में सब संभव है, और हनुमान जी के ही अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के परम साधक बाबा नीम किरोड़ी जी के आश्रम में इस वक्त मौजूद हैं, और ये आश्रम दिल्ली के जौनापुर इलाके में मौजूद हैं। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए, उस आश्रम की महिमा बताने के लिए हमारे सामने पूज्य पंडित जी अजय शर्मा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। बाबा जी, सबसे पहले इस मंदिर के बारे में हम जानना चाहेंगे, कब से अवस्थित है ये मंदिर? ये 1970 अर्ली 70 में है। ये बाबा जी के द्वारा भूमि का चयन करके ये मंदिर अस्तित्व में आया। अच्छा। उसके बाद और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब पूरी हुई, लीज वीज की और जो भी है। उसके बाद ये 1973 11 अप्रैल, तो 11 अप्रैल 1973 को बाबा जी यहाँ आए थे पुनः, और ये जो हनुमान जी हैं, दिव्य हनुमान जी, इनका विग्रह बाबा जी के द्वारा स्वयं 11 अप्रैल 1973 को किया गया था। तदनंतर बाबा शिवानंद जी आए और लोग आए, स्वामी शर्मा जी आए, और अब तक जो वर्तमान स्थिति है वो आप देख ही रहे। तो इतना सारा यहाँ पे वो बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, बड़े मतलब हनुमान जी बड़ी ही जागृत हैं। जी। यानी कि देश विदेश से लोग आते हैं हनुमान जी के साथ। और मैं तो अपना अनुभव है, मैं यहाँ 22-23 साल से हूँ, तो मैंने तो देखा है, आप कुछ भी आके कहिए, कुछ भी बोलिए, बिल्कुल जैसे बाबा जी हैं वैसे ही है। तो बाबा जी होते हैं तो बाबा जी का मतलब क्या होता है, जो घर में सबसे बड़ा होता है। तो उसी भाव से आप अगर यहाँ पे आएंगे और अपनी बात को रखेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे, जीवन की समस्या हो, वैचारिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, कोई भी समस्या हो, तो यहाँ पे उसका आपको
निश्चित रूप से निराकरण मिल जाएगा। निराकरण। जी जी। अच्छा पंडित जी, जो मुझे जानकारी मिली कि ISBT के पास जो श्री बिरला हनुमान मंदिर के नाम से बाबा जी का आश्रम है वहाँ पे, तो पहले बना और बाबा जी की इच्छा थी कि कोई थोड़ी सी बड़ी जगह हो, क्योंकि वो छोटे जगह में जमुना किनारे बनाया गया। एक्चुअली मैं इसे उद्गत नहीं करना चाह रहा था। अच्छा। तो बाबा जी के पास एक बार ये आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, गुंजाई नंदा, ये सब लोग जाते थे। तो बिरला जी भी परम भक्त थे बाबा जी। तो वहाँ पे एक बार बात हुई कि भाई आपने, बाबा जी हमारे यहाँ दिल्ली में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कोई स्थान नहीं है आपका। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो बिरला जी बोले चलो हम बना देते हैं। तो उन्होंने वो यमुना के किनारे वो एक मंदिर बनाया, वहाँ मोनेस्ट्री के बगल में। जी। तो तब अब तो बहुत डेवलप है, पहले तो बिल्कुल यमुना के वहाँ पे सब नाले वाले ऐसे कुछ रहता था, मैंने सुना है। तो बाबा जी को वो स्थान ठीक नहीं लगा, उनको दिखाया। तो फिर वो बोले कि आप ऐसा करो, आप जो स्थान का चयन स्वयं ही कर लो बाबा जी, वही ठीक रहेगा। तो वहाँ से चलते चलते जनपद से यहाँ तक बाबा जी आए और आके यहाँ पे उन्होंने विश्राम लिया। तो बोले ये जगह, ये भी पहाड़ी था पहले थोड़ा, क्योंकि 1970 के दशक में ये तो पूरा खाली खाली सा जी होगा, बिल्कुल कुछ पूरा नहीं था इलाका यहाँ, दिल्ली का। बिल्कुल फॉरेस्ट था, सारा कीचड़ और ये आसपास जंगल था। गांव के लोग भी इवन बताते हैं कि जब 50 साल पहले वो उनके जैसे ढोर बोलते हैं यहाँ पे, जो पशु होते हैं पालतू पशु, वो अगर निकले आते थे तो एक आदमी की हिम्मत नहीं होती थी आने की, 4 लोग ग्रुप बना के उनको वापस लेने के लिए आते। अच्छा। ये पोजीशन थी। तो उसके बाद धीरे धीरे बाबा जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से सब आप देख ही रहे हैं वर्तमान जो। जी हाँ जानी, मैं भी तकरीबन 2.5-3 घंटे से जी यहाँ पे हूँ यहाँ पे, और बाबा जी की जागृत ये उपस्थित हनुमान जी तो हैं ही, और पूरा एक अलग से एक आभा मंडल है पूरे मंदिर का। जी। कुछ आपसे जानना चाहेंगे कुछ अनुभव, जैसे हमने सुना है कि जो भी बाबा जी का भक्त है, बाबा जी की शरण में है, जो हनुमान जी की आराधना करता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। नहीं जी, देखो ऐसा है कि बताते तो बहुत लोग हैं अपने अपने अनुभव, लेकिन मैं अपना बता, मैं शिकवाबाद से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। तो मैं यहाँ आया था तो मैं कुछ भी लेके नहीं आया, एक आकांक्षा लेके आया था कि वहाँ पे एजुकेशन का बहुत अच्छा कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय, यानी कि 1998-99 की बात कर रहा हूँ। तो मैं 99 में यहाँ आया तो केवल यही सोच के आया, महाराज जी हमारे बच्चे जो हैं ये इस परिवेश से निकल के एक मतलब अच्छे नागरिक की हैसियत में पहुँच जाए। तो मैं आया तो यहाँ कुछ कोई नहीं, तब मैं उधर हमारा जो स्वास्थ्य संस्थान है उसमें मेरे को बता दिया कि यहाँ आप रहो। तो रहते थे। तो धीरे धीरे हम बिना किसी प्रयास के, बस भावना और जो कुछ हाथ पैर चले वो सेवा। तो उसके बाद अब बच्चे सब अपने समर्थ हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक मैनेजमेंट में है, और हमने तो कुछ किया नहीं, मैं कभी गया नहीं। मैं तो एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो लोगों की सेवा करता हूँ अपने हिसाब से, जो भी संभव होता है। मतलब होता संभव तो उन्हीं की कृपा से। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाथ पैर दिमाग बुद्धि जो भगवान ने दी है उसका प्रयोग करके जो भी हो सकता है वो करते हैं। और मैं अपनी सीट से उठ के नहीं गया, उन्होंने अपने MBA BTech UP M.Tech सब करके अपने आप वो पोजीशन में पहुँच गए। मतलब सब रास्ता आसान, सब रास्ता मतलब बिल्कुल आप ये मैंने जो हमने सोचा वो धीरे धीरे सामने हो गया। यानी और मनोरथ जो कोई लागे, उस लायक हम थे नहीं, तो इससे बड़ी कृपा का मैं अनुभव क्या बता सकता। बाकी के बहुत लोग आते हैं अपने अपने तरह से, लोगों का अपना भाव होता है। उन सबको इस जगह मंगलवार को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि मंगलवार को बहुत लोग आते हैं। मंगल को ये स्थान ही लैंडमार्क इसका हनुमान मंदिर है। जी। तो बहुत लोगों से मिला, अपने अपने तरह के अनुभव है लोगों के, और सारे लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे भावना रखते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं कि मंगल के दिन तो तांता लगा रहता है। यानी और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी आपके मनोरथ में होगा, जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाए, वो हनुमान जी पूरी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव है? बिल्कुल अनुभव है मेरा, और स्वयं से है, और लोगों को बताया हुआ है। मतलब केवल मेरा ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्तों से मेरी बातें हुई, सबका बड़ा अद्भुत अनुभव है। बिल्कुल अद्भुत। और सबके बातों का निचोड़ निकालें तो ये निकलता है कि हनुमान जी, बाबा नीम किरोड़ी जी रास्ता आसान कर देते हैं। बिल्कुल सहज सुगम।
तो और मनुष्य प्रयास तो स्वयं ही करता है, या जो हाथ पैर तो स्वयं ही चलाएगा। बाकी ईश्वर का काम यही है कि वो आपके हाथ पैर चलाने से आपको वहाँ तक पहुँचा दे। ये जो रोड़े हैं, ये जो रुकावटें हैं, व्यवधान है, वो सब हट जाता है, ये हट जाता है। और आपको वो रास्ता का भान भी नहीं होता हम कब पार करेंगे। ये भान भी नहीं होता है कि हम यहाँ खड़े थे, अरे हम तो यहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से एक मतलब चमत्कार है। अच्छा पंडित जी, बाबा जी की महिमा जानने के बाद हनुमान जी की शरण में जब लोग आते हैं, जी। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो विधि विधान तो जानते ही नहीं नहीं है। जानते। आपने भी कहा कि मैं तो भावना लेकर आया था। बस बस। तो अगर भक्तों कल्याण के लिए आपसे अगर जाना जाए, जिज्ञासा है लोगों की कि हनुमान जी, बाबा नीम करोड़ी जी प्रसन्न कैसे होंगे? देखिए, भाव का भूखा है भगवान। भाव आपका है तो कोई विधान नहीं है, जो मेरा अपना अनुभव है। आई मे बी रॉन्ग और राइट, लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है कि भाव अगर आपका सही है तो किसी भी विधान की, किसी भी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं। और ऐसा मैंने सुना है, मैं तो बाबा जी से कभी साक्षात दर्शन नहीं हुए शरीर, लेकिन जो उनके साथ रहे, जो उनके जिन्होंने दर्शन किए, उनका संदिग्ध पाया, उनका अपना बताना है मेरे लिए कि बाबा जी जो हैं वो मतलब ये हमेशा कहते थे, बाबा जी ये बात है, मैं कैसे करूं, कैसे पूजा करूं। बाबा जी कहते हैं पूजा वूजा कुछ नहीं होती, राम राम करो। हर आदमी से उन्होंने यही कहा। राम राम करने का मतलब ये है कि आपके भाव में निरंतरता होनी चाहिए। वो निरंतरता से आपका भाव जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। निरंतरता की कमी है तो उतना डिले होगा, जो मेरा अनुभव। जपत निरंतर हनुमान, निरंतरता होनी चाहिए। आप जब कंटिन्यूअसली आप उसमें मर्ज हो जाएंगे तो फिर आप थोड़ी करेंगे ना, आपकी कोई समस्या है, समस्या तो उन्हीं की है, उन्हीं को करना है। जी जी जी। जब तक आप अपनी एंटिटी को मतलब समझेंगे कि मैं हूँ, मेरी ये काम है, मेरा ये भाव वो है, तो वो तो फिर आपका संघर्ष है। लेकिन जब आप मर्ज हो गए, निरंतरता आ गई, और इसका कोई मतलब इसका कोई तरीका नहीं है। आप उठते बैठते कि राम नाम जो ले जमुहाई, ठीक है ना, तुलसीदास जी ने, तो जो जमाई लेने में भी राम का नाम ले लेते, उनके भी सारे पाप नाश हो जाते हैं। तो वही बात है। जी जी जी। वो आज भी यथार्थ है, पहले भी था, उस समय से। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे जो सांसारिक लोग हैं, जी, आपने स्वयं कहा कि हर किसी की इच्छा होती है कि बिल्कुल आने वाली संतति का कल्याण हो, जीवन की जो हमारी संसारिक जो गृहस्थ लोग हैं वो आवश्यकताएं पूरी हो। जी। आप तो खुशकिस्मत रहे, ईश्वर कृपा रही कि आप तो सीधे ही आ गए, आप सीधे बाबा के आश्रम में ही आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी थोड़ा धर्म को भी उतना नहीं समझ पाते, पूजा पाठ क्या है उससे भी थोड़ा विमुख है, उन्हें शायद विश्वास में थोड़ी कमी रहती है। तो ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देंगे, क्या बताएंगे कि वो क्या करें? उनके लिए कलयुग नाम ही एक आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कहने का मतलब ये, नाम लेते रहो। नाम लेते रहेंगे तो निरंतरता आएगी। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, नाम लेने में तो हाथ से आप काम करेंगे, नाम तो मन से लेते रहेंगे, जीभ की भी जरूरत नहीं, जिह्वा का भी प्रयोग नहीं करना है। तो वो आप उससे निरंतरता बनाने का प्रयास करिए। जैसा कि गीता में कृष्णा ने भी बताया है कि वैराग्य और अभ्यास, ये दो तलवारें ऐसी हैं जिनसे कि आप मतलब एक उस स्थिति पर स्थित प्रज्ञ में पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं। तो स्थित प्रज्ञ क्या है? मर्जन। आप मर्ज हो गए तो आप है ही नहीं, वही है, एकाकार हो गया। एकाकार हो गए। तो एकाकार होने के बाद ये है कि फिर आपकी कोई एंटिटी नहीं है, ना आपकी कोई समस्या है। जो आपके सामने रोड आएगा वो स्वयं हटा देंगे। तो ये प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस और वैराग्य। वैराग्य ये निश्चित है कि आपके पास कुछ नहीं है, ना आप लाए ना आप ले जाएंगे, ये तो वैराग्य है। और बार बार मन जो है इतना चंचल है कि बार बार इधर उधर भागता है, माया इतनी प्रबल है। तो उससे बचने का तरीका यही है कि वैराग्य को धारण करने का प्रयत्न करें, बार बार अभ्यास करें। यही बस एक तरीका। यानी भक्त और भगवान का अलग अलग अस्तित्व ना होकर न हो, आपने कहा आप कोशिश करें कि हम एक ही हैं। कोशिश करेंगे, कोशिश में अभ्यास करेंगे, बार बार मन भागेगा, नहीं नहीं अरे फिर वही वैराग्य धारण करो, नहीं नहीं ये तो बेकार बात है। सिर्फ ईश्वर,
सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। जी जी। अच्छा बाबा जी, मुझे जानकारी मिली कि स्वयं नीम करोड़ी बाबा जी ने स्थापना की हनुमान जी की। उन्होंने अपने हाथ से इसको विग्रह किया। ये 1973 में, ये 11 अप्रैल 11 अप्रैल रामनवमी के दिन। अच्छा, रामनवमी के दिन। जी 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 जी। और हमने देखा कि ऐसा भी बताया हनुमान जी जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय ये जब विग्रह हो रहा था, मैं तो नहीं था, कि ये बहुत भारी हो गए। अच्छा, हनुमान जी। हाँ। तो वहाँ से ये पहले सीढ़ियाँ एड़ियाँ जो प्रेजेंट जो सेटअप है वो नहीं था, पहाड़ी सी थी, तो उस पर चढ़ना वजन लेके बहुत दुष्कर था। तो बाबा जी यहीं थे, गाड़ी में थे, तो लोगों ने कहा अरे बाबा जी क्रेन मंगानी पड़ेगी, ये तो जा नहीं रही। हनुमान जी तो उठ नहीं रहे। हाँ, जा नहीं रहे। अगर जा नहीं रहे तो बाबा जी की तो आप जानते हैं, अब प्रकट रूप से वो चमत्कार करते थे। तो वो आए, उन्होंने कहा ऐसे हनुमान जी को छुआ, बोले कि अरे कहाँ भारी हैं, ये तो देखो बिल्कुल हल्के हैं, तुम लोग ताकत नहीं लगाना चाहते, फलाना ढिकाना, ऐसे करके वो साइड हो गए। बाद में 4 आदमी ने उठा के रख दिया। यानी बाबा जी को छूते स्पर्श करते ही हनुमान जी एकदम मतलब भारहीन हो गए, और 4 लोग आराम से चढ़ के उल्टी सीधी रास्ते में। तो बाबा जी के हाथ से विग्रह है ये। जी 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 जी। तो बड़ा, और उसके बाद मैंने पीछे देखा पंचमुखी हनुमान जी हैं। जी जी जी। अन्य भी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की उसके बाद गई हैं। यहाँ पे 2 साल बाद उसके यहाँ थोड़ी अव्यवस्था सी रही, 1-2 साल पहले कुछ नहीं था, केवल यही मंदिर था। फिर बाबा सेवानंद जी आए, अच्छा, जो ऊपर स्थान है उनका। तो बाबा सेवानंद जी ने यहाँ पे 36 साल निस्वार्थ और बड़े परिश्रम के साथ और पूर्ण भाव के साथ सेवा की। उनकी सेवा का ये फल जो है, जो आप देख रहे हैं, जो मतलब स्कूल बना के हमने दे दिया MCT वो उसको, NCT गवर्नमेंट को, गौशाला है, ये है, इतने सारे मंदिर हैं, 17 विग्रह हैं हमारे। तो ये सब उन्हीं की तपस्या का फल है। पंडित जी, एक आखिरी जिज्ञासा आपसे। जी जी जी। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं इस कलयुग में, जबकि हनुमान जी साक्षात देवता हैं, बाबा नीम करोड़ी जी स्वयं साक्षात मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सबकी मदद करने के लिए। बिल्कुल हैं। तो ऐसे भक्त जिनकी आस्था थोड़ी डिगती है, कई बार उनका सांसारिक कार्य कामना पूरी नहीं होती कुछ दिनों में, जी जी। तो आस्था डगमगाने लगती है। ऐसे लोगों को थोड़ा क्या संदेश देंगे कि उनकी आस्था मजबूत रहे? भाई उनके लिए तो यही है कि आप देखिए, ऐसा है कि ये संसार जो चलायमान है, जो चल रहा है, सब कुछ सूरज टाइम से निकलता है, चंद्रमा टाइम से निकलता है, हवा चलती है, बरसात आती है, ठंड आती है, तो ये कैसे आ रही है? वही तो नियंता है ना। तो वो नियंता कौन है? जो वो नियंता है उससे आप अविश्वास कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। जो मानवीय प्रयास हैं उनकी सीमा जहाँ ख़त्म होती है, उसके बाद नेचर की यानी कि ईश्वर की महिमा शुरू होती है। तो ये बात जो मन में अच्छे से बिठा लेगा, उसका विश्वास बना रहेगा। और विश्वास, श्रद्धा, आस्था पहले होती है, फिर श्रद्धा होती है, फिर विश्वास हो जाता है। और विश्वास की स्थिति में आके फिर आपको कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। वो आस्था डगमगाती है उनको, विश्वास तक तो पहुँचती नहीं, आस्था डगमगाती है। आस्था डगमगाती है। आज आप में है, कल दूसरे में, परसों तीसरे में। किसी ने कह दिया वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ चले, किसी ने इस तरह से होता है। और ये माया इतनी प्रबल है कि इसको पार पाना इतना आसान नहीं है, जब तक आप निरंतरता नहीं रखें। जी 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 जी। और आपने शुरू में ही बहुत अच्छी बातें बताई कि जब हनुमान जी के साथ, ईश्वर के साथ भक्त का मिलन हो जाए, कारिता आ जाए, तब फिर उसमें डगमगाने की और डिगने की संभावना नहीं, कोई उसमें गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, अपने जो कुछ भी किया करा, जो उनका करना ना करना, जीवन के जो कुछ भी सुख दुख, बिल्कुल लाभ हानि सब सौंप दें। कर्म प्रधान है, और कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करना है। आपको क्या मिलेगा, क्या डिजर्व करते हैं आप, क्या आपकी इच्छा है, इसका सामंजस्य बिठाने की चेष्टा नहीं ना करें। जितना आप डिजर्व करते हैं उतना जरूर मिलेगा, उतना मिलेगा, बशर्ते आप उतना कर्म भी करें तो। और हनुमान जी तो जन्म जन्म के दुख बिसराने, बिल्कुल अजर माने, जन्म जन्म के दुख बिसराने वाले हैं। जी जी। और हनुमान जी के बारे में तो बहुत कुछ ज्ञात है लोगों को। मैं नई चीज़ तो कोई नहीं बता सकता, तो लेकिन ये है कि हनुमान जी
कलयुग के भगवान हैं, कलयुग में उन्हें ही प्राप्त कर सकते हैं आप। बाकी के और जो लोग हैं वो हैं, लेकिन उनको प्राप्त करना इतना आसान या उनके पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्योंकि कलयुग को राम जी ने बताया कि वो आप यहीं रहो, क्योंकि आगे आने वाले समय में और लोग तो मतलब इतना आसानी से प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तो आप लोगों की जी सेवा करें। और एक महिला भक्त से हमारी बातें हो रही थी, बहुत जी, अच्छी उन्होंने बातें जी, जी, बताई जी, जी। कि पहले के समय में जहाँ लोग हज़ारों साल तपस्या करते थे, आज के समय में 1-2 महीने में लोग घबराने लगते हैं पूजा पाठ करने के बाद कि बिल्कुल मेरा घबराने। काम नहीं बना। बिल्कुल। तो ये ठीक नहीं है, और अगर आपका समर्पण है तो ये बिल्कुल। घबराहट, ये डगमगाना जी जी नहीं हो सकती। जी जी पंडित जी, बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और निश्चित तौर पर इससे हनुमान जी के प्रति भक्तों के हृदय में श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल। और आगे जब जब आपसे मुलाकात होगी, हम चाहेंगे कि बाबा नीम करोड़ी जी को लेकर कुछ संस्मरणों को आप भक्तों को बताते रहें, हनुमान जी को बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय बाबा जी। जय